होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ इस तरह की दरीदा देहनी होने लगी तो बताइए, आज हमारे पैगंबर के खिलाफ किसी ने जबान दराजी की है, किसी दिन आपके रहनुमा के खिलाफ भी जबान दराजी करेगा, आप क्या करेंगे? इसलिए कानून के दायरे में उसको सजा मिलनी चाहिए। सर तन से जुदा करने के हम अहल ही नहीं हैं कि हम कर सकें। ये कानून इस्लाम उन लोगों के लिए है जो हुक्मरान हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जज हजरात हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं, उनकी जानिब से ये फरमान जारी होना चाहिए कि जो मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ बदतमीजी करेगा उसको जीने का कोई हक नहीं है। हम अपनी तरफ से ये ऐलान नहीं कर सकते हैं, हम कानून के दायरे में रह करके ऐसे जाहिल मर्दूदे जमाना के लिए कार्रवाई की मांग करते हैं। हिंदुस्तान भर ही नहीं, दुनिया भर का ये दुश्मनाने इस्लाम का मामूल बन चुका है कि इस्लाम और मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कभी कुरान मजीद के खिलाफ, कभी हमारी जान से ज्यादा अजीज मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कभी मजहबे इस्लाम के खिलाफ नफरत आमेज और जिल्लत आमेज, इहानत आमेज कलाम करते हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये एक सेवा और तरीका बन चुका है। मशहूर होने का एक रास्ता लोगों ने इसको बना लिया। अगर मशहूर नहीं हो पा रहा है कोई दुश्मने रसूल, दुश्मने इस्लाम, तो वो मशहूर होने के लिए इसी हरबे को इस्तेमाल कर रहा है। और हमारे मुसलमान भाई लोग दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर उनको उनके मकसद में कामयाबी दिला ही देते हैं। जिस मकसद के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं, उस मकसद में हमारे ही लोग उसको कामयाब करते हैं। कहीं कोई गंदी जबान इस्तेमाल की जाती है तो नौजवानों को, मुसलमानों में से देखिएगा आप, अपने अपने ग्रुप में उसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करेगा और नीचे एक जुमला भी लिख देगा कि जो मुसलमान होगा वही इसको आगे बढ़ाएगा। अब जो कमजोर दिल का आदमी होता है या जिसको ईमान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो समझता है शायद इसी वीडियो को आगे बढ़ाने पर हमारा ईमान बचेगा, तो वो जल्दी से उसको सिलेक्ट करता है और दूसरे ग्रुप में, 4-5 ग्रुप में, जितने ग्रुप में वो होता है सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता है। फेसबुक पर है तो फेसबुक पर भी शेयर करके उसको आगे बढ़ा देता है। इस तरीके से उस गुस्ताखे रसूल को शोहरत तक पहुंचाने में हम अपना एक किरदार अदा करते हैं। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, बताइए अबू जहल दुश्मने रसूल था कि नहीं था? अबू लहब दुश्मने रसूल था कि नहीं था? बिलाशुबा बहुत बड़ा दुश्मने रसूल था। मगर आप बता सकते हैं कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में क्या क्या गुस्ताखियां की थी? आप बता सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बता सकते हैं? इसलिए कि सहाबा के दौर में उन गुस्ताखों ने गुस्ताखी की, तो सहाबाए किराम ने उसकी गुस्ताखी को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसको फॉरवर्ड नहीं किया, उसको दूसरों तक पहुंचाया नहीं, बल्कि जहां तक उनके पास ताकत और कुव्वत थी, अपनी ताकत और कुव्वत भर खुद से उस गुस्ताख की जबान बंद करने की पूरी कोशिश की, मगर उसकी गुस्ताखी को ना रिवायतन बयान किया, ना किसी किताब में नकल होने दिया। बस इतनी सी बात मिलेगी कि ये गुस्ताखे रसूल हैं और ये इस्लाम से खारिज लोग हैं, मगर उनकी गुस्ताखियां हम लोगों तक नहीं पहुंचाई गई। क्यों? खुद सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में जब कोई सवाल
भेजा जाता था गुस्ताखी का सवाल, तो सैयदी आला हजरत जब अपने रजिस्टर में फतवे को नकल करने के लिए हुक्म देते, तो वो जुमला जिस जुमले से रसूलुल्लाह की तौहीन निकलती है, उस जुमले को नकल करने से मना कर देते कि मेरे रजिस्टर में उस जुमले को नकल भी ना करना। यही वजह है कि आप उनकी तहरीरों में गुस्ताखे रसूल के खिलाफ फतवे तो पाएंगे, मगर गुस्ताखी के जुमले नहीं पाएंगे। जहां पर जरूरत होती है वहीं पर वो पेश करते हैं, ताकि मुफ्तियाने किराम। तो हम क्या करें, चिल्ला के पहुंचा दें? या इलाहुल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि कभी भी कोई मरदूदे जमाना अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में या इस्लाम और कुरान हमारे मुक़द्दसात की शान में गुस्ताखी करें, तो कभी भी उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, बल्कि आप डिलीट कर दें, उसको डिलीट कर दें। मेहरबानी हमारे यूट्यूबर भाई लोगों की कम नहीं होती है, बुरा नहीं मानिएगा। एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, यूट्यूबर हजरात का टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यू आए। इसके लिए वो उस मनहूसे जमाना का फोटो शानदार तरीके से एडिट करके अपना हेडिंग बनाता है और बगल में किसी बुजुर्ग आलिम दीन का पगड़ी लगा हुआ फोटो लगा देता है। क्या आपने कभी भी सोचा इस तरीके का फोटो और इस तरह का वाल बांधते हुए कि इस गुस्ताखे रसूल की क्या हैसियत, इस गुस्ताखे रसूल की क्या हैसियत जो हमारे इस मुकद्दस बुजुर्ग के सामने बैठ सके और खड़ा हो सके। आप मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ देखिए, उसका फोटो लगा के ग्रुप में भेज रहा है, ये देखिए फला आलिम दीन ने क्या कह दिया, और उसका फोटो गुस्ताखे रसूल का लगा करके आप वायरल कर रहे हैं। खुदा के यहाँ आपको भी जवाब देना होगा। अगर आप गलत तरीके से किसी गलत आदमी को प्रमोट कर रहे हैं, तो याद रखिए ये भी खुदाए रब्बे जुल जलाल आपसे सवाल करेगा। अल्लाह रब्बे जुल जलाल आपसे सवाल करेगा कि इसको तुमने आगे क्यों बढ़ाया था। इसलिए कभी भी ऐसा वीडियो ना डालें जिसमें झूठी हेडिंग लगा करके डाल दें। कभी कभी हेडिंग भी देखिए तो झूठी है, वीडियो जब देखिए तो आपको वहां उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। बहरहाल आइए हम शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत करते हैं। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब को कितना बड़ा मकाम और रुतबा अता फरमाया है। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने किस तरह से अदब व एहतराम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किया है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं, अपने चचा, दो ही चचा हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो उम्र में मेरे आका से बड़े हैं। किसी ने सवाल कर दिया कि ऐ अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह बड़े हैं? जब उम्र में बड़े हैं तो इतना कहने में कोई हर्ज नहीं था, बज़ाहिर कह सकते थे कि मैं बड़ा हूं। मगर देखिए अदब कितना ज्यादा सहाबा के दिलों में रसूलुल्लाह का था। वो पूछने वाले को कहते हैं, पूछने वाले सुनो, बड़े तो वही हैं, बस पैदा में पहले हो गया था। बड़े तो वही हैं, पैदा में पहले हो गया था। मैं रसूलुल्लाह से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ये सहाबी रसूल का अकीदा है कि रसूल पाक से बड़े का शब्द भी इस्तेमाल करना गवारा नहीं करते हैं। बल्कि और एक सहाबी हजरत बरा इब्ने आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हजरत बरा इब्ने आजिब ने
अपने शागिर्दों के बीच में एक हदीस पाक बयान की और शागिर्दों को कहा, ऐ मेरे शागिर्दों, साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन 4 जानवरों की कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। उंगली उठा करके आपने 4 जानवरों को शुमार भी कराया और कहा, इन 4 जानवरों की कुर्बानी का हुक्म मेरे आका ने दिया है। इसमें कहीं कोई गुस्ताखी नजर आती है क्या? जैसे रसूल पाक ने अपना दस्ते अक़दस उठाया था, वैसे ही इन्होंने भी उठा करके अपने हाथ की उंगली पर गिना गिना करके उन 4 जानवरों के बारे में बताया कि इन जानवरों की कुर्बानी करने का हुक्म मेरे आका ने दिया है। मगर ये हदीस पाक बयान करने के फौरन बाद वो कहते क्या हैं? ऐ मेरे शागिर्दों, मगर सुनो, कसम है रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने हाथ रसूलुल्लाह की तरह उठा जरूर दिया है, उंगलियां भी उन्हीं की तरह निकाल के गिना जरूर दिया है, मगर सुनो, मेरी उंगलियां रसूलुल्लाह की उंगलियों की तरह नहीं है, मेरा हाथ रसूलुल्लाह के हाथ की तरह नहीं है। ये सहाबी हैं, उन्होंने ये ज़हन हमें दे दिया कि रसूलुल्लाह को रब्बे जुल जलाल ने बेमिसलो मिसाल बनाया है। हमारी औकात क्या है कि रसूलुल्लाह की तरह हो सके या उनकी तरह होने का ख्याल कर सके या उन तक रसाई का गुमान कर सके। रब्बे जुल जलाल ने उन्हें लाजवाब और बेमिसाल बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब क़िबला मिसबाही, शाहकार तरन्नुम हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम बेइंतहा सहाबा किया करते थे। इस कदर एहतराम और अदब किया करते थे कि हजरत उर्वा इब्ने मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सुलह हुदैबिया के मौके पर पहुंचे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी नजरों से देखा तो मक्का शरीफ में आकर के, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मुशरिकों की जानिब से, मक्का वालों की तरफ से गए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जो कुछ उन्होंने देखा था वो आकर मक्का वालों को कहने लगे, ऐ मक्का वालों, तुम जंग करने का ख्याल अगर दिमाग में रखे हो तो निकाल दो। जिनसे जंग करने के बारे में तुमने अगर गुमान रखा है तो ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जंग इंसानों से लड़ी जाती है, दीवानों से जंग लड़के तुम कभी नहीं जीत सकते। मोहम्मद अरबी के चाहने वाले, उनके सहाबा उनका इस तरह अदब करते हैं। मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार तक रसाई हासिल की है, मैंने कैसर और किसरा को भी देखा है, मगर कभी भी किसी को मैंने इस तरह अदब करते हुए, किसी की ताजीम बजा लाते हुए नहीं देखा जैसा अदब मोहम्मद के सहाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किया करते हैं। इसलिए अगर उनसे जंग करने के बारे में सोचते हो तो दिमाग से ये ख्याल निकाल दो, क्योंकि वो जब लुआबे दहन फेंकते हैं, रसूल कायनात जब लुआबे दहन फेंकते हैं तो सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, अपना हाथ लेते हैं और हाथ में ले करके कोई चेहरे पे लगा रहे हैं, कोई बदन में मल रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि रसूल पाक के लुआबे दहन को अगर चेहरे पे लगा लिया जाए तो चेहरे पे नूरानियत भी आ जाएगी, जिसमें कोई बीमारी भी होगी तो बीमारी भी दूर हो जाएगी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वजू किया करते हैं तो सहाबा वजू के पानी को भी जमीन पर नहीं गिरने देते थे, अपने हाथों पे लेकर के कोई अपने जिस्म पे लगा रहे हैं, कोई आंखों पे मल रहे हैं, क्योंकि कौसर और सलसबील से भी ज्यादा अफजल आला कोई नेमत उनके हाथ में आ रही थी तो वो रसूलुल्लाह का गोसाला हाथ में आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा,
वाह मुफ्ती साहब, जवाब नहीं आपका, वाह वाह वाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। एक खातून मदीने में जंग से सहाबा वापस आ रहे हैं, मैदान कारजार से वापस आ रहे हैं, गांव से बाहर निकल करके, मदीना शहर से बाहर निकल करके रास्ते में खड़ी है, आने वालों को बड़ी बेताबी के साथ पूछ रही है, ऐ आने वाले बता मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। आने वाला कहता है, ऐ खातून तेरा जवान बेटा जंग में शहीद कर दिया गया। खातून कहती हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, बेटा कुर्बान हो गया, हो जाने दे, मगर मुझे ये बता मेरे आका कैसे हैं। फिर दूसरा आने वाला आता है, उससे भी पूछती हैं, ऐ आने वाला बता मेरे आका कैसे हैं। वो भी कहते हैं, ऐ खातून तेरा शौहर भी शहीद कर दिया गया, उसे कोई परवाह नहीं होती है। वो कहती है, शौहर भी कुर्बान हो जाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कोई परवाह नहीं है, मुझे ये बता मेरे आका कैसे हैं। वो ऐसे दीवाने थे, ऐसे दीवाने थे, बेटा शहीद हो गया, हो जाने दे, शौहर शहीद हो गया, हो जाने दे, घर खानदान लुट गया, लुट जाने दे, मेरे आका सही सलामत है या नहीं, बस मैं ये सुनना चाहती हूँ। जब सुनाने वाले ने ये सुना दिया, हाँ हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खैरियत से हैं, तशरीफ ला रहे हैं, उस आशिका का ज़हनो दिमाग खिल जाता है, वो खुशी से मचलने लगती है, और आका के खैरियत, आका की खैरियत सुन करके वो खुशी में मचलने लगती है। ये दीवानगी थी मदीने के सहाबा और सहाबियात की। आपको मैं बताऊं, हजरत सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है, एक ही दस्तरखान पे बैठे हैं, बाप और बेटा दोनों बैठे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर पेट लगा करके बैठे हुए हैं, बेटा दस्तरखान पर खाना खाने के लिए पूरी तैयार है। हजरत सिद्दीक अकबर से बात करते हुए बेटा कहता है, अब्दुल रहमान कहता है, अब्बू जान एक जंग के मौके पर आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मगर मैंने सिर्फ ये सोच करके कि आप मेरे बाप हैं, मैंने आपको छोड़ दिया, आपकी गर्दन पे तलवार नहीं चलाई। सिद्दीक अकबर ने पलटकर जवाब दिया, टेक लगा कर बैठे थे, सीधा हो गए और कहने लगे, ऐ अब्दुल रहमान तू सुन ले, अगर उस जंग में तुम मेरी तलवार की जद में आ जाते, कसम रब्बे जुल जलाल की, हम तुम्हें नहीं छोड़ते, तुम्हारी गर्दन मार देते, क्योंकि तुम दुश्मने रसूल बन करके आए थे, और दुश्मने रसूल को हम रिश्ते नहीं देखा करते, हम तो ईमान के रिश्तों को तरजीह दिया करते हैं। वही सिद्दीक अकबर हैं। हजरत सिद्दीक अकबर के वालिदे बुजुर्गवार हजरत अबू कुहाफा ने अभी ईमान नहीं लाया था, कलमा नहीं पढ़ा था, रसूल पाक की शान में बेअदबी कर दी, कोई नाज़ेबा कलमा कह दिया। सिद्दीक अकबर को इतना जलाल आया, बर्दाश्त नहीं किए, और उन्होंने अपने बाप को जोरदार तमाचा मारा। तमाचा खाते ही उनके वालिद मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। हजरत इमाम कुर्तुबी रज़ियल्लाहु ताला तफसीरे कुर्तुबी में फरमाते हैं कि जब ये वाकया हो गया, सिद्दीक अकबर रसूल पाक की बारगाह में गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला आया, मेरे वालिद ने नाज़ेबा बात कही, मैंने उनके चेहरे पर इतना जोरदार मारा कि वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। रसूल कायनात ने कहा, अब फ़अलतहू या अबा बकर, क्या तूने ये कर दिया, अपने बाप को मारा? कहा हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाप को मार दिया। आकाए करीम ने कहा, ऐसा न करना, आपने तो कह दिया, मगर सिद्दीक अकबर का ईमान और एतिकाद सुनिए। सिद्दीक अकबर कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ नबी बना करके भेजा है, अगर मेरे हाथ में उस वक्त तलवार होती तो मैं अपने बाप की गर्दन उड़ा देता। गुस्ताखे रसूल को मैं बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि बाप वो जरूर था, मगर ईमान का रिश्ता अगर खराब हो जाए तो मैं उसको तरजीह देने वाला नहीं। ये जज्बा ईमानी है, गुस्ताखाने रसूल से हम कह देना चाहते हैं। और बड़े अफसोस की बात है हमारे पालो जोरी वाले लोगों के लिए, मुसलमानों, अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। किसी भी पार्टी लेवल का कोई भी मसला हो, मुख्यमंत्री जी आपके जेल में चले गए, आपने रेला निकाल दिया,
आपकी पार्टी का कोई मसला क्या हक बयानी है, वाह ईडी फीडी का आपके ऊपर चढ़ाई हो जाए, आप जुलूस निकाल देते हैं, मगर कहां आपकी गैरत ईमानी मर गई है। रसूलुल्लाह के खिलाफ इतनी सख्त तौहीन की गई, आप रोड पर उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लेक्चर देते हैं कि नहीं नहीं हम क्यों जुलूस निकालने जाएं, ये तो मौलाना लोगों का काम है, ये तो इमाम लोगों का काम है। क्या वो रसूल हाशमी सिर्फ हमारे पैगंबर है? नहीं, बल्कि आप पर भी उतना बड़ा एहसान है जितना बड़ा हमारे ऊपर है। इसलिए सबको मुत्तहिद होकर के चाहिए कि हम अपने आका के लिए आवाज उठाएं और एक आवाज होकर के कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह। दो चार नौजवानों को तकलीफ न हो तो जरा खड़े होकर के जरा सा कैमरा उधर घुमाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग भी शामिल हो सकते हैं भाई, चारों तरफ दिखाइए लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वाह जिंदाबाद। ये हम रहते हैं जमहूरी मुल्क में, जमहूरियत का पासो लिहाज हमारे लिए निहायत जरूरी है। और एक बात अर्ज कर दें कि गुस्ताखे रसूल के लिए जबरदस्त कानून हमारे दस्तूर में है, हमारे आईन में है। हम इंडियन हुक्मरानों से, प्रशासन के लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ इस तरह की दरीदा देहनी होने लगी तो बताइए आज हमारे पैगंबर के खिलाफ किसी ने जबान दराजी की है, किसी दिन आपके रहनुमा के खिलाफ भी जबान दराजी करेगा, आप क्या करेंगे? इसलिए कानून के दायरे में उसको सजा मिलनी चाहिए। सर तन से जुदा करने के हम अहल ही नहीं हैं कि हम कर सकें। ये कानून इस्लाम उन लोगों के लिए है जो हुक्मरान हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जज हजरात हैं, बड़े बड़े लीडरान हैं। उनकी जानिब से ये फरमान जारी होना चाहिए कि जो मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ बदतमीजी करेगा उसको जीने का कोई हक नहीं है। हम अपनी तरफ से ये ऐलान नहीं कर सकते हैं। हम कानून के दायरे में रह करके ऐसे जाहिल मरदूदे जमाना के लिए कार्रवाई की मांग करते हैं।